अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जनाब आज मैं आपके लिए लेके बड़ा ही मुनफरिद सा और बड़ा ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्या जापानी फल कहते हैं हम पंजाब में इसको लोग, और कराची वाले इसको कहते हैं हम लोग। तो मज़ेदार सा आज इसका हम यमी सा मिल्क शेक बनाएंगे। तो चलिए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि ये मज़ेदार सा यमी सा मिल्क शेक हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर हो रही है उसके लिए मैंने यहाँ पे जापानी फल ले लिए हैं। कुछ लोग इसको अमलोक भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पे हमने इसकी ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है डंडियाँ, इसकी ये हमने उतार लेनी है। इसको हम साइड पे करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ जो है यहाँ पे हमने कटिंग बोर्ड पे रखना है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी। ये देखिए मैं इसके 4 पीस आराम से करूँगी क्योंकि ये जो जब पका हुआ होता है तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रसीला और बहुत ही मीठा होता है। तो इसका मिल्क शेक इतना मज़ेदार बनता है, ये इतना फ़ायदेमंद फ्रूट है, आता कुछ टाइम के लिए लेकिन इतना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है, इनको साइड पे करते हैं। पहले मैं आपको एक दिखा दूँ कि इसका बहुत ही हम जो है, वैसे तो इसका छिलका जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसका छिलका नहीं पसंद करते तो आप यहाँ पे स्पून लीजिएगा, टेबल स्पून। यहाँ से आपने ऐसे करना है और आराम से आपने इसका जो अंदर से पहले पे वो निकाल के तो आप ऐसे इसको बॉल में डाले जाएँ बिल्कुल, यानी कि आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं। इसका छिलका जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए बारीक सा छिलका आ चुका है। वैसे ही इसके छिलके में बहुत सारे फ़ायदे हैं, छिलके के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। इसके मैं आपको साथ साथ फ़ायदे भी बताती हूँ और साथ साथ में सारे ही जापानी फल जितने भी मेरे पास हैं, हम अपनी ज़बान में इसे जापानी फल कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे जो लोग हैं कराची में इसको इमलोक ही ज़्यादा कहा जाता है। तो इसको मैं अच्छी तरह ऐसे ही सारे ही जितने भी हमारे पास जापानी फल है इनकी मैं सेम कटिंग करके और ऐसे ही चम्मच के साथ इनका पल्प निकाल लेती हूँ। और इसके बाद हम मिलते हैं और दिखाते हैं इसका हम मज़ेदार सा मिल्क शेक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं मैंने सारा ही पल्प जो है इसमें निकाल लिया है बाउल के अंदर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने जूसर वाला जग ले लिया है, इसके अंदर हम सारा ही जो हमने जापानी फल हम लोग जो भी आप कहते हैं ये सारा इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ही गाढ़ा मज़ेदार सा जो मैंने बॉईल करके पहले से रखा हुआ था, 1 गिलास दूध डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपनी हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मीठा, उतना ही आप मीठा डालिएगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून इसमें शुगर ली है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं कम या ज़्यादा। तो इसमें डालूंगी मैं 3 टेबलस्पून चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कवर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह मज़ेदार सा गाढ़ा सा हम बनाते हैं इसका मिल्क शेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला जनाब देखिए बहुत ही गाढ़ा सा मज़ेदार सा यमी सा हमारा जापानी फल और का मिल्क शेक बन चुका है। तो चलिए सर्विंग ग्लास में डालते हैं। यहाँ पे हमने लिया है खूबसूरत सा 1 गिलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डालते हैं इसको ग्लास के अंदर और दिखाते हैं आपको कि ये ग्लास में डालने के बाद कैसा लगता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए हमने इसकी गार्निश की है, कुछ बादाम आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट कोई सा भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जनाब दिखने में इतना यमी सा लग रहा है, ये पीने में भी बड़ा ही इसका अलग सा जायका है। तो यकीन करें इसके फ़ायदों पे अगर जाऊँ मैं तो पूरी वीडियो फ़ायदों पे बन सकती है। यकीन करें मखसूस पर कुछ फ़ायदे आपको मैं इसके बता देती हूँ कि मर्द और औरतों के जो मखसूस सी बीमारियाँ होती हैं उसके लिए ये बड़ा ही मुफीद है। जो मेरी बेटियों या बड़ों को, बड़ी औरतों को लकोरिए का प्रॉब्लम है, यकीन करें ये उसमें इतना मुफीद है। आपने खाना कैसे है, छिलके समेत आपने जापानी फल को खाना है, बहुत ही अच्छा है कमर के दर्द के लिए। इसमें इतना ये यानी कि खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको गिनवाऊँ तो पूरी वीडियो इस पे बना सकूँ। आप इस पे रिसर्च करके देखिएगा कि मैंने आपको इसके कितने फ़ायदे आप खुद जान सकते हैं। तो जनाब अगर आपको ये मेरा बड़ा मुनफरिद सा मज़ेदार सा मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है कि आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और यमी सी मज़ेदार सी किसी और वीडियो या किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।